हेलो स्टूडेंट्स। तो अभी हम न्यू टॉपिक पढ़ेंगे जिसको हम बोलते हैं सर्कुलर मोशन, है ना। सर्कुलर मोशन आई थिंक 9th क्लास में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि सर्कुलर मोशन क्या होता है। 2 डायमेंशनल मोशन होता है जिसको हम प्लेनार मोशन भी बोलते हैं। आई मीन क्या होगा, इधर क्या होगा, सर्कुलर मोशन क्या होगा, हॉरिजॉन्टल प्लेन में होगा और क्या होगा, वर्टिकल प्लेन में होगा। तो बेसिकली क्या है सर्कुलर मोशन क्या होता है, जब कोई भी पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे मूव करता है ना, तो उसके मोशन को हम क्या बोलते हैं, सर्कुलर मोशन बोलते हैं। अब जिस तरह हम लोगों ने ट्रांसलेशनल मोशन में हमने क्या पढ़ा था, लीनियर वेलोसिटी पढ़ा था, उसके बाद लीनियर डिस्प्लेसमेंट पढ़ा था, लीनियर एक्सीलरेशन पढ़ा था, उसी तरह यहाँ भी हम क्या पढ़ेंगे, एंगुलर वेरिएबल के बारे में पढ़ेंगे। वहाँ हम लीनियर वेरिएबल के बारे में पढ़ रहे थे, यहाँ क्या पढ़ेंगे, एंगुलर वेरिएबल। एंगुलर वेरिएबल का मतलब क्या हुआ कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, है ना। उसके बाद एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या क्या चीज़ पे डिपेंड करता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, दोनों में डीप रिलेशन क्या है। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो उसका वेलोसिटी क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है। तो एंगुलर वेलोसिटी के बारे में पढ़ेंगे। फिर एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी के बारे में हम पढ़ेंगे। उसी तरह एंगुलर एक्सीलरेशन पढ़ेंगे और एंगुलर एक्सीलरेशन एंड टेंजेंशियल एक्सीलरेशन के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो बेसिकली सर्कुलर मोशन को हम 2 पार्ट्स में पढ़ेंगे। एक को हम बोलेंगे काइनेमेटिक्स ऑफ ए सर्कुलर मोशन, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे कि सर्कुलर मोशन होता है, सिर्फ पढ़ेंगे। सर्कुलर मोशन क्यों होता है उसके बारे में हम नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। और एक जो होगा जिसको हम बोलेंगे डायनामिक ऑफ ए सर्कुलर मोशन, जिसमें सर्कुलर मोशन क्यों होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आइए सर्कुलर मोशन के बारे में हम देखते हैं। सर्कुलर मोशन में क्या होगा, देखो जब भी क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा, कोई भी पार्टिकल, देखो ये सर्कल है, ठीक है, जिसका ये क्या है, सेंटर है। इसको हमने क्या मान लिया, एक्स एक्सिस, और दिस इज क्या होगा, वाई एक्सिस। इसको हम रेफरेंस लाइन भी हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे हम, रेफरेंस लाइन, ठीक है। अब पार्टिकल क्या है, यहां से जब पार्टिकल यहां होगा, मान लो कि t = 0 पे पार्टिकल कहाँ है, यहां है। अब पार्टिकल क्या किया, ऐसे मूव करना शुरू किया, ठीक है, ऐसे कैसे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। किसी टाइम t पार्टिकल कहाँ आ गया, पॉइंट P पे आ गया, P पॉइंट पे। तो ये दिस इज क्या होगा, रेडियस वेक्टर। तो इस रेफरेंस लाइन से ये कितना एंगल मूव किया, थीटा मूव किया ना यार, क्या कितना, देखो तो रेफरेंस लाइन पे जब पार्टिकल यहां होगा तो क्या हो जाएगा, t = 0 पे एंगल कितना था, 0 था, ठीक है। क्या था, एंगल कितना था, 0 था। अब एट एनी टाइम t एंगल कितना हो गया, थीटा हो गया। तो दिस इज नथिंग बट द कॉल्ड एंगुलर पोजीशन ऑफ द पार्टिकल इन टाइम, क्या होगा, t, क्या होगा, थीटा को हम क्या बोलेंगे, थीटा इज कॉल्ड क्या होगा, एंगुलर पोजीशन इन टाइम, क्या होगा, इन टाइम, ठीक है। अब ये आप सोचो कि दिस इज नथिंग बट द क्या होगा, दिस इज, यदि ये इसको हम मान लें डी थीटा, ये यहाँ t है तो ये क्या हो जाएगा, t + dt में कहाँ आ गया, यहाँ आ गया। तो दिस इज नथिंग बट द फाइनल एंगुलर पोजीशन और दिस इज नथिंग बट द क्या होगा, इनिशियल एंगुलर पोजीशन। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम क्या बोलते हैं, चेंज इन एंगुलर पोजीशन, क्या होगा, चेंज इन, क्या होगा, एंगुलर पोजीशन इन, क्या होगा, इन गिवन टाइम, ठीक है। जितना एंगल क्या हो, एंगुलर पोजीशन चेंज होगा। जिस तरह लीनियर डिस्प्लेसमेंट क्या होता था, चेंज इन लीनियर पोजीशन, उसी तरह क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, चेंज इन एंगुलर पोजीशन इज कॉल्ड क्या होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो मैं आपसे यदि बोलूं कि व्हाट इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, क्या होगा, देखो तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन टाइम t क्या होगा, देखो तो
एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ क्या होगा पार्टिकल इन टाइम, क्या होगा टाइम, टी टाइम में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, देखो तो फाइनल क्या होगा, फाइनल एंगुलर पोजीशन माइनस क्या हो जाएगा इनिशियल, हम सिंपल क्या लिख सकते हैं थीटा एफ माइनस क्या लिखेंगे थीटा आई, सिंपल। दिस इज कॉल्ड, ऐसे आप सोच सकते हो इसको हम क्या बोलेंगे थीटा या डेल्टा थीटा कंसीडर करो, डेल्टा थीटा, ठीक है, चेंज इन एंगुलर पोजीशन है ना। तो आपसे कोई पूछे कि टी टाइम में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो देखो t इक्वल टू 0 पे एंगुलर पोजीशन क्या है 0 है, और t टाइम पे एंगुलर पोजीशन क्या है थीटा है, तो हम यहां क्या लिख देंगे डेल्टा थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा थीटा। समझ में आया ना। तो एंगुलर पोजीशन जो है वो क्या है, एंगुलर चेंज इन एंगुलर पोजीशन विल बी क्या होगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, क्या हो जाएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इट इज जनरली डिनोटेड एज डेल्टा थीटा, ठीक है। अब क्या होगा कि एंगुलर पोजीशन जो होता है वो क्या चीज पे, एंगुलर पोजीशन या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में भी क्या होगा, में भी क्या होगा स्केलर और एक्सियल वेक्टर, ब्लड वेक्टर एक्सियल वेक्टर, डिपेंडिंग ऑन क्या होगा डिपेंडिंग ऑन इट्स वैल्यू। समझ में आया क्या कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो क्या होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा स्केलर भी हो सकता है और एक्सियल वेक्टर भी हो सकता है, तो वो किस पे डिपेंड कर रहा है इसके वैल्यू पे। क्या होगा कि इफ क्या होगा इफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज क्या होगा लेस देन नियरली क्या होगा 10 डिग्री, ठीक है, क्या होगा 10 डिग्री, देन इट इज considered as ये क्या होगा as an axial vector, ठीक है, क्या हो जाएगा it is considered as an axial vector। यदि 10 डिग्री से क्या होगा कम होगा तब, और क्या होगा if क्या होगा if angular displacement is greater than क्या होगा greater than 10 degree, then it is considered as scalar। समझ में आया ना। अब स्केलर और वेक्टर क्या चीज पे डिपेंड करता है कि कम्यूटेटिव लॉ को वेक्टर एडिशन आई मीन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का एडिशन जो है वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है या नहीं करता है। यदि कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करेगा तो क्या होगा कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो कर रहा है तो क्या होगा ये वेक्टर होगा, अदरवाइज क्या होगा वेक्टर नहीं होगा। समझ में आया ना। तो ये पॉइंट जब भी यदि मेंशन नहीं दिया हुआ ऐसे पूछा जाए, ठीक है, ये दिया हुआ है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बहुत ही छोटा है तो उस सिचुएशन में हम इसको क्या कंसीडर करेंगे एक्सियल वेक्टर कंसीडर कर लेंगे इसको। आप जैसे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू क्या होता है वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए, उसी तरह क्या होता है देखो ध्यान से इसका एक्सप्लेनेशन, डेल्टा थीटा 1 प्लस डी थीटा क्या हो जाएगा 2 इज इक्वल टू क्या होता है डी थीटा 2 प्लस क्या होगा डी थीटा 1, ये होता है। लेकिन यहाँ क्या होगा थीटा 1 प्लस थीटा 2 नॉट इक्वल टू क्या होता है थीटा 2 प्लस थीटा। तो यहाँ कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, लेकिन यहाँ क्या होता है कम्यूटेटिव लॉ को क्या करता है फॉलो नहीं करता है। समझ में आया ना। यहाँ कम्यूटेटिव लॉ को क्या कर रहा है फॉलो कर रहा है, और यहाँ क्या है कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है। कम्यूटेटिव लॉ को कब फॉलो करेगा जब थीटा क्या हो जाए, इसको क्या बोलते हैं डिफरेंशियल एंगल या डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट। ये बहुत ही छोटा होता है, मैंने 10 डिग्री बोला
लेकिन 10 डिग्री से भी छोटा होगा, 5 डिग्री से भी, ठीक है। लेकिन जनरली मैंने लिख दिया, तो डेल्टा थीटा 1 प्लस डेल्टा थीटा 2 इज इक्वल टू, सॉरी, डी थीटा 1 प्लस डी थीटा 2 इज इक्वल टू डी थीटा 2 प्लस डी थीटा 1। और यदि क्या होगा, थीटा बड़ा होगा 20 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा, तुम्हारा कम्यूटेटिव लॉ को क्या करेगा, फॉलो नहीं करेगा। समझ में आया ना? तो ये तुमको क्या करना है, याद रखना है। अभी ये ज्यादा अच्छे से कब समझ में आएगा, जब रोटेशनल चैप्टर हम पढ़ेंगे तो वहां ये चीज फिर पढ़ना है अपने को। अभी हम यहाँ पार्टिकल के बारे में पढ़ रहे हैं, और यहाँ क्या वहां क्या पढ़ेंगे, रिजिड बॉडी के बारे में पढ़ेंगे, तो वह चीज आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, स्केलर भी हो सकता है, वेक्टर भी होता है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को जनरली क्या करते हैं, हम क्या करेंगे, देखो ध्यान से, कुछ पॉइंट लिख लेते हैं। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज क्या होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को जनरली, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज जनरली मेजर्ड इन क्या होगा, रेडियन। इसको शॉर्ट में हम क्या लिखेंगे, RAD लिखते हैं, रेडियन, ठीक है। जनरली ऐसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिग्री में भी मेजर कर सकते हो, रेडियन में भी मेजर कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं। अब ये सोचो, एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि द पार्टिकल इज कंप्लीटिंग n रिवॉल्यूशन पर, क्या होगा, n रिवॉल्यूशन, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। इफ, यहां देखो, इफ पार्टिकल is completing n revolution, ठीक है, then क्या होगा, then displacement means angular displacement of क्या होगा, particle is क्या होगा, given as थीटा, ठीक है। तो थीटा इक्वल टू क्या होगा, देखो तो, जब देखो यहाँ एक रिवॉल्यूशन में आएगा तो कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, 2 पाई, अरे 2 पाई एंगल टर्न होगा। सेकंड रिवॉल्यूशन में कितना हो जाएगा, 4 पाई, थर्ड रिवॉल्यूशन में कितना होगा, 6 पाई। तो n रिवॉल्यूशन हो रहा है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 2n इंटू क्या होगा, पाई, ठीक है। क्या होगा, 2n इंटू पाई, वेयर n इज क्या होगा, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, क्या होगा, n इज नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, ठीक है। क्या हो जाएगा, n इज नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन। अब यहां आपसे पूछा जाएगा कि, समझ में आया क्या, कि क्या होगा, n रिवॉल्यूशन हो। अब आपसे भी पूछा जाएगा कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या होगा, रेफरेंस पॉइंट पे डिपेंड करता है क्या, आई मीन रेफरेंस पॉइंट के अबाउट, रेफरेंस पॉइंट का मतलब क्या होगा कि किस पॉइंट के अबाउट जो है वो पार्टिकल मूव करता है, इस पे भी डिपेंड करेगा क्या। जैसे तो यहाँ एक पॉइंट और निकलना, और मैं प्रूफ भी करता हूँ, अभी इसको टेंशन मत लो। एंगुलर जनरली क्या करेंगे, हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को थीटा मान लेंगे, ठीक है, लेकिन बेसिकली क्या होता है, डेल्टा थीटा होता है। समझ में आया ना, क्योंकि चेंज इन एंगुलर पोजीशन, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको थीटा ही मान लो, सबसे अच्छा है, इसको थीटा मान लो, ठीक है। थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 2n पाई। अब हम क्या लिखेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिपेंड ऑन पॉइंट अबाउट विच पार्टिकल इज मूविंग। आई मीन क्या होगा, डिफरेंट पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम का जो वैल्यू होगा, सॉरी एंगुलर मोमेंटम बोल रहे हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, अलग अलग होगा, जैसे तुमको मैं बता रहा हूं। फिर हम यहाँ आएंगे अभी, ठीक है। तो इसके बारे में पढ़ने पहले हम इसके, देखो जैसे ध्यान से, कोई पार्टिकल है, ठीक है, यही रेफरेंस लाइन है हमेशा, दिस इज रेफरेंस लाइन,
t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल कहाँ है, यहाँ है, ठीक है, ओ पॉइंट। एट एनी टाइम t पार्टिकल कहाँ आ गया, t पे आ गया। ये पॉइंट क्या है, ये है, ठीक है। अब देखो इसके अबाउट इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये थीटा मूव किया। तो मैं पूछूं कि ए के अबाउट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो क्या होगा एट एनी टाइम t, मैं लिख सकता हूं कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अबाउट क्या होगा, अबाउट ओ इन टाइम t इज इक्वल टू क्या होगा, थीटा होगा, कोई डाउट नहीं है ना। अरे t टाइम है, इसके अबाउट किसके अबाउट, इसके अबाउट ओ के अबाउट पार्टिकल कितने एंगल टर्न हुआ, थीटा एंगल। अब ए के अबाउट एंगल, यदि मैं इसको एंगल क्या मान लूं, अल्फा मान लूं, अल्फा, तो ई भी बाई मिस्टेक ई भी अल्फा होगा, ठीक है। तो अब हम लिख सकते हैं कि क्या होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अबाउट ए इज क्या होगा, गिवन एज क्या होगा, ये कितने टाइम है, सेम टाइम है, ठीक है। अल्फा और अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, थीटा बाई क्या हो जाएगा, 2। तो देखो सेम पार्टिकल का ओ के अबाउट जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है, थीटा है। तो ए के अबाउट कितना होगा, देखो एंगल सम प्रॉपर्टी से थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 2 अल्फा, तो अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, थीटा हो जाएगा। तो ये किसके अबाउट हुआ, ओ के अबाउट, और ये क्या हुआ, ए के अबाउट। तो डिफरेंट पॉइंट के अबाउट जो एंगुलर क्या होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो होगा क्या होगा, सेमी पार्टिकल का गिवन टाइम में क्या होगा, अलग अलग होगा, ठीक है। अब इसके बाद और हम पढ़ेंगे कि रिलेशन बिटवीन क्या होगा, लीनियर डिस्प्लेसमेंट और क्या होगा, जो तुम जानते भी हो, है ना। अगला पॉइंट हम पढ़ेंगे कि क्या होगा, रिलेशन, ये तुम पढ़े भी हो या रिलेशन एमोंग क्या होगा, एमोंग रेडियस ऑफ सर्कल या सर्कुलर पाथ, ठीक है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इसको मैं थीटा मान ले रहा हूं, एंड लीनियर डिस्प्लेसमेंट इसको एस मान लेता हूं, ठीक है। समझ में आना, देखो ध्यान से। ये क्या है, सर्कुलर पाथ है। अब पार्टिकल क्या है, ऐसे मूव कर रहा है। यहां तुमसे ये भी पूछा जाएगा, ठीक है। मैंने यहाँ इसका डायमेंशन नहीं बताया, डायमेंशन क्या होता है, इसका डायमेंशन क्या होता है, एंगल का डायमेंशन क्या होता है, डायमेंशन लेस होता है, ठीक है। तो देखो ये पार्टिकल कहाँ है, ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है। यही क्या है, रेफरेंस लाइन है। यही हमने क्या किया, हमेशा रेफरेंस लाइन, यदि रेफरेंस लाइन पे t टाइम t इक्वल टू 0 पार्टिकल 0 है, यहाँ याद रखना हमने लीनियर डिस्प्लेसमेंट हम लोगों ने क्या पढ़ा था, यदि स्टार्टिंग पॉइंट और इनिशियल पॉइंट क्या, सॉरी फाइनल पॉइंट कोइंसाइड हो जाए तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, 0 होता है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता है, समझ में आया ना। क्योंकि क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट जो होगा क्या हो सकता है, पॉजिटिव। हाँ, एक पॉइंट और यहाँ लिख सकते हो, देखो क्लॉकवाइज डिस्प्लेसमेंट को ऑलवेज हम क्या मानते हैं, नेगेटिव मानते हैं, ठीक है। और एंटी क्लॉकवाइज डिस्प्लेसमेंट को हम क्या मानते हैं, पॉजिटिव मानते हैं। समझ में आया ना, ये तुम ध्यान में रखना, उसको नोट कर लेना। तो यहाँ अब देखो क्या है, किसी टाइम t, यही क्या है, सर्कल है, सर्कल का सेंटर, और ये तुम्हारा क्या होगा, थीटा। t टाइम में पार्टिकल कहाँ, देखो तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, यही होगा क्या, यदि ये इसका रेडियस है तो हम क्या लिख सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, आई मीन लिख सकते हैं एस इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, आर थीटा। समझ में आया ना, एस इज इक्वल टू क्या होगा, आर थीटा। ये दिस इज नथिंग बट द क्या होगा, लीनियर डिस्प्लेसमेंट इन टाइम t। यही हुआ ना यार। अब तुम बोले कि सर ये तो आर्क लेंथ ले रहे हो, अरे बहुत हमने छोटा कंसीडर किया, ठीक है। और ये क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट।
ठीक है, ये क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, और दिस इज नथिंग बट द रेडियस। तुम लोग पढ़ो थीटा इक्वल टू क्या होगा, L अपॉन R, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। उसके बाद हम आते हैं एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी, इसको हम क्या चीज से डिनोट करते हैं, ओमेगा से, ठीक है। अब देखो एंगुलर वेलोसिटी दो तरह का होगा, एक क्या होगा, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, और दूसरा क्या होगा, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, ये याद रखना। तो सिंपल हम क्या लिख रहे हैं कि रेट, अब क्या होगा, रेट ऑफ चेंज इन क्या होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ क्या होगा, एंगुलर वेलोसिटी जो होगा वो सिंपल हम दो लिखेंगे, देखो ध्यान से। ये क्या होगा, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, आई मीन एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, इसको ओमेगा ऐसे भी लिखते हैं, और कैसे लिखते हैं, और ओमेगा बार भी लिखते हैं, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, इंस्टेंटेनियस एंगुलर इसको जनरली हम क्या लिखेंगे, ओमेगा, ठीक है। तो ये क्या होता है, दिस इज नथिंग बट क्या होगा, तुमको ही मालूम है, सब चीज को रिलेट कर सकते हो कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन क्या होगा, ओमेगा एवरेज क्या होगा, ओमेगा एवरेज ऐसे भी लिखते हैं, इक्वल टू क्या होगा, ओमेगा इज इक्वल टू क्या होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आई मीन थीटा अपॉन क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, थीटा अपॉन क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। समझ में आया ना। या ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो ओमेगा एवीजी इज इक्वल टू क्या होगा, थीटा एफ माइनस थीटा आई अपॉन क्या होगा, टी। चेंज इन एंगुलर पोजीशन डिवाइडेड बाय क्या होगा, टाइम। यदि फाइनल एंगुलर पोजीशन क्या है, इनिशियल एंगुलर पोजीशन से क्या है, ज्यादा है, तो ओमेगा एवरेज जो होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। यदि फाइनल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है, इनिशियल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से क्या है, छोटा है, तो ओमेगा एवरेज जो होगा वो क्या होगा, निगेटिव होगा, ठीक है। और यहाँ क्या लिखते हैं, देखो समझ में आया क्या, तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि ओमेगा इंस्टेंटेनियस, इधर मैं बता रहा हूं, ओमेगा। अब देखो क्या है, यदि मैं आपसे पूछूं कि देखो, तो ऐसे भी लिख सकते हो, क्या होगा कि ओमेगा एवरेज इज इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा थीटा अपॉन क्या होगा, डेल्टा टी। डेल्टा थीटा का मतलब क्या होगा कि डिस्प्लेसमेंट, अब देखो ये क्या है, कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है ना, सर्कुलर पाथ, इसका क्या है, रेडियस r है, ये किसी टाइम t क्या है, ये यहाँ है t टाइम में, और थोड़े टाइम के बाद कहाँ चला गया, डेल्टा t आई मीन t प्लस, यहाँ ये p पॉइंट पे है, q पॉइंट पे, यहाँ क्या हो गया, t प्लस dt टाइम है, या डेल्टा t टाइम है, ये कितना हुआ, डेल्टा थीटा हो गया। तो dt टाइम में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तुम्हारा इतना ही होगा ना, d थीटा। तो ओमेगा एवरेज हम क्या लिख सकते हैं, ये हमने टी टाइम में लिखा है, ये हमने क्या लिखा, डी टाइम में लिखा। अब ओमेगा इंस्टेंटेनियस जो होगा, ओमेगा इज इक्वल टू क्या होगा, लिमिट जो तुम जानते हो, डेल्टा टी टेंस टू जीरो क्या होगा, डेल्टा थीटा अपॉन क्या हो जाएगा, डेल्टा टी। और जब ये डी टी टेंस टू जीरो होता है, तो डेल्टा जो होता है वो डी में क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, ओमेगा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, डी थीटा अपॉन क्या लिखेंगे, इसको क्या बोलते हैं, रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। क्या होगा, दिस इज नथिंग बट क्या होगा, रेट ऑफ क्या होगा, चेंज एंगुलर मोमेंटम, मैंने बोला क्या, सॉरी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू क्या होगा, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, और दिस इज क्या है, एंगुलर वेलोसिटी।
ठीक है, तो ये तुमको क्या करना है, ध्यान रहा कि ओमेगा इक्वल टू क्या होगा, देखो जैसे v इक्वल टू क्या था dr अपॉन dt, उसी तरह हम क्या लिखेंगे, एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू, हम क्या लिखेंगे, एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज इन क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, सॉरी एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर वेलोसिटी, सॉरी एंगुलर रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड क्या होगा, एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम पता नहीं दिमाग में कहां से आ गया, ठीक है। तो दो तरह के क्या होंगे एंगुलर, सिंपल जब एवरेज निकालना हो तो थीटा अपॉन क्या होगा टी, उसके बाद क्या करना है, जब आपको इंस्टेंटेनियस कैलकुलेट करना है तो डी थीटा अपॉन क्या हो जाएगा डी टी, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल देख लो, अब यहां कुछ पहले हम पॉइंट लिख लेते हैं, पर आते हैं न्यूमेरिकल्स देखेंगे इसमें। अब कुछ पॉइंट क्या होगा, देखो यहां से पहले क्या है, एंगुलर वेलोसिटी, सिंपल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज एन क्या होगा, एन एक्सियल वेक्टर, ठीक है, समझ में आया। देखो डायरेक्शन जो होगा इसका, यदि पार्टिकल क्या है यहां देखो कैसे मूव कर रहा है, क्लॉकवाइज है, तो यहां डॉट का मतलब क्या होता है, डॉट और क्रॉस कन्वेंशन बताया था कि ये डॉट जो इंडिकेट करता है, क्या इंडिकेट कर रहा है कि ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी इज क्या होगा, आउट ऑफ द क्या है बोर्ड, डॉट बाद में एक जी भी बता, आउट ऑफ द क्या है, ओमेगा इज क्या है, आउट ऑफ द क्या है, ऑफ द बोर्ड, तुम क्या लिखोगे, आउट ऑफ द पेज, जब कब पार्टिकल क्या है मूविंग क्या है एंटी क्लॉकवाइज, पार्टिकल इज क्या है मूविंग एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। यदि पार्टिकल क्या है क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, देखो ध्यान से ऐसे क्लॉकवाइज, तो क्या होता है, डॉट का मतलब आउट ऑफ द बोर्ड या आउट ऑफ द पेज, क्रॉस का मतलब क्या होता है इनटू, क्या होता है क्रॉस ऐसे लगा दे, इसका मतलब क्या हुआ कि यहां डायरेक्शन ऑफ क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ ओमेगा इज परपेंडिकुलर टू द क्या होगा, प्लेन ऑफ सर्कल एंड इनटू द क्या होगा, इनटू द बोर्ड, ऑलवेज क्या होगा, ओमेगा जो होगा वो क्या होगा, सर्कुलर प्लेन के क्या होगा, सर्कल के प्लेन पे क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, ये क्या हो सकता है इनटू हो सकता है, और क्या हो सकता है आउट भी हो सकता है, तो पार्टिकल इज मूविंग क्या होगा, इन क्या होगा क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, देन ओमेगा जो होगा वो क्या होगा, आउट ऑफ द क्या होगा पेज होगा या बोर्ड होगा, और जब पार्टिकल क्या है क्लॉकवाइज मूव कर रहा है तो ओमेगा जो होगा वो क्या होगा इनटू द पेज, यहाँ क्लॉकवाइज ऐसे मूवमेंट हो रहा है, समझ में आया ना, और यहाँ क्या है एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। तो ये इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सियल वेक्टर बोलते हैं। उसके बाद दूसरा जो पॉइंट है क्या है कि एंगुलर वेलोसिटी है ना, क्या हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है, और क्या हो सकता है निगेटिव भी हो सकता है क्या, जनरली क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज जो होता है डायरेक्शन उसको हम क्या मानते हैं पॉजिटिव मानते हैं, और क्लॉकवाइज को हम क्या मानते हैं निगेटिव। यदि यहाँ हमने ओमेगा ऐसे माना तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ ओमेगा प्लस मानेंगे, और इधर क्या होगा ओमेगा हम क्या मानेंगे माइनस, ठीक है। तो क्या होगा, पॉजिटिव भी हो सकता है और क्या हो सकता है निगेटिव। पॉजिटिव और निगेटिव का मतलब क्या होता है, सेंस ऑफ पार्टिकल के मूवमेंट को क्या करता है इंडिकेट करता है, ठीक है। उसके बाद इसका जो एसआई यूनिट होगा, एसआई यूनिट ऑफ क्या होगा ओमेगा, क्या होगा रेडियन पर सेकेंड, याद रखना है क्या होगा रेडियन। डायमेंशन जो होगा, डायमेंशन ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू क्या होगा m रेज टू 0 l रेज टू 0 t माइनस क्या हो जाएगा, ठीक है, m रेज टू 0 t रेज टू 0 l रेज टू 0 t माइनस क्या हो जाएगा
1 हो जाएगा। ठीक है, अब जो मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एज लाइक क्या होगा, एज लाइक linear angular displacement, as like angular displacement, जो linear as like angular displacement, angular velocity जो होता है वो भी क्या होता है, different पॉइंट के अबाउट क्या होगा, different होता है। क्या होता है, different पॉइंट के अबाउट क्या होगा, different होगा। वो डिपेंड करता है, जैसे देखो कि यहाँ अभी मैंने बताया था कि तो यहाँ लिख सकते हो कि एंगुलर velocity depend on यासु angular velocity depend on point about which circular motion is considered। ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है। ठीक है, इससे देखो क्या होगा, यहाँ देखो ये पार्टिकल क्या है, सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है। अगेन ये क्या है, सर्कल है जिसका सेंटर, ये पॉइंट हमने क्या लिया, अभी मैंने बताया था। अब देखो यहाँ क्या होगा, इसके अबाउट पार्टिकल t इक्वल टू 0 पे कहाँ है, यहाँ है, और t इक्वल टू t पे कहाँ आ गया, p पॉइंट पे। तो इसके अबाउट इसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, थीटा है। इसके अबाउट इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, यदि मैं थीटा 1 मान लूं। ठीक है, क्या मान लूं, इसके अबाउट इसका यदि मैं डिस्प्लेसमेंट थीटा 1 मान लूं, ये क्या है, r, ये भी क्या है, r से मुझे कोई मतलब नहीं है। तो देखो, तो अभी हम बता सकते हैं, देखो ये थीटा 1 है तो ये भी क्या होगा, थीटा 1। तो हम बोल सकते हैं कि थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 2 थीटा 1 होगा। क्या थीटा क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अबाउट क्या है, वो ऑफ द पार्टिकल इन टाइम t। थीटा 1 क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल p अबाउट क्या है, a। यहां से हम इसको लिख सकते हैं, देखो अब दोनों तरफ क्या करो, टाइम से क्या करो, डिवाइड कर दो। तो देखो, तो ये क्या हो जाएगा, ओमेगा अबाउट o, आई मीन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल अबाउट o इज इक्वल टू क्या होगा, 2 इंटू क्या होगा, एंगुलर वेलोसिटी अबाउट क्या हो जाएगा, सही है, 2 इंटू क्या हो जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी अबाउट क्या हो जाएगा, 2 इंटू एंगुलर वेलोसिटी अबाउट क्या होगा, ये क्या है, दिस इज एंगुलर वेलोसिटी अबाउट क्या है, अबाउट ओ, दिस इज क्या है, एंगुलर वेलोसिटी अबाउट क्या होगा, अबाउट ए, एनी पॉइंट ऑफ द क्या होगा, सर्कुलर पॉइंट। समझ में आया ना। तो डिफरेंट पॉइंट के अबाउट, किसके अबाउट हम सर्कुलर मोशन कंसीडर कर रहे हैं, उस पे भी क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी जो होगा वो क्या होगा, डिपेंड होगा। डिफरेंट पॉइंट के अबाउट एंगुलर वेलोसिटी का जो वैल्यू होगा वो क्या होता है, अलग अलग होता है। यदि ओमेगा क्या है, ओ के अबाउट ओमेगा दिया हुआ है, ई के अबाउट क्या हो जाएगा, देखो क्या हो जाएगा, ओमेगा बाई क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ओमेगा बाई क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ओमेगा बाई 2 हो जाएगा। तो ये आपको केवल ध्यान रखना है। इसके बाद अभी हम क्या पढ़ेंगे, तो एंगुलर वेलोसिटी जो है वो क्या होता है, डिफरेंट पॉइंट के अबाउट क्या होता है, अलग अलग होता है। बाद में हम जनरल प्लेनार मोशन कंसीडर करेंगे, कर्वलिनियर मोशन, तो वहां हम ओमेगा कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अब देखो इसके बाद एक पॉइंट और मैं आपको बताता हूं जो इंपॉर्टेंट है, कि रिलेशन बिटवीन क्या है, रिलेशन बिटवीन क्या होगा, लीनियर वेलोसिटी, और इसको क्या बोलते हैं, और इसको टेंजेंशियल वेलोसिटी बोलते हैं, v एंड एंगुलर
एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, ठीक है। तो देखो यहां से हम कैसे कैलकुलेट करें, क्या है, कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, ठीक है, इसके अबाउट किसी टाइम टी उसका डिस्प्लेसमेंट क्या दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है। यहाँ t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल कहाँ था, मान लो एक t पॉइंट पे था, एट एनी टाइम t कहाँ आ गया, q पॉइंट पे आ गया, t टाइम पे कहाँ आया, ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है। तो यदि ये डिस्प्लेसमेंट, ये दिस विल भी क्या होगा, लीनियर डिस्प्लेसमेंट। यदि ये r है तो मैंने ये बताया था कि थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, s अपॉन क्या होगा, r होगा, बताया था। तो यहाँ से लिख सकते हैं s इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, r इंटू क्या लिख सकते हैं, थीटा। ये क्या है, दिस इज लीनियर डिस्प्लेसमेंट, दिस इज क्या होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब क्या करें, यदि मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं, यहाँ लिख सकता हूँ, देखो तो ds अपॉन dt इज इक्वल टू क्या होगा, b ऑफ r थीटा इंटू क्या हो जाएगा, dt। कोई डाउट नहीं है। अब ds अपॉन dt क्या होगा, देखो तो इसको हम क्या बोलते हैं, v, और यहाँ लिख सकते हैं r d थीटा अपॉन क्या लिखेंगे, dt। d थीटा अपॉन dt क्या होता है, ओमेगा होता है। यहाँ हम लिख सकते हैं v इक्वल टू क्या होगा, r ओमेगा। ये स्केलर फॉर्म में मैंने लिखा, दिस इज क्या होगा, याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ओमेगा r। v इक्वल टू क्या होगा, लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होगा, r टाइम एंगुलर वेलोसिटी। तो लीनियर वेलोसिटी, दिस इज क्या होगा, एंगुलर वेलोसिटी, और दिस इज क्या होगा, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। ठीक है, रेडियस अब क्या हो गया, सर्कुलर पाथ। कोई डाउट नहीं है। तो ये इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, अब देखो वेलोसिटी बाद में मैं प्रूव भी करूंगा, तुम टेंशन मत लो, सबको मैं प्रूव करूंगा, केवल अभी लिख लेना, ये स्केलर फॉर्म है। वेक्टर फॉर्म में केवल लिख लेना, क्या होगा, जस्ट ये क्या होगा, स्केलर फॉर्म। यहां मैं बोलूं कि वेक्टर फॉर्म, अब देखो क्या होगा, ओमेगा का डायरेक्शन किधर होगा, देखो ध्यान से, यहाँ पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है तो इसका डायरेक्शन किधर होगा, इधर होगा यार। ओमेगा का डायरेक्शन कैसे है, और आर वेक्टर का डायरेक्शन जो होगा वो क्या होगा, इधर होगा, क्या, आर वेक्टर, अरे ये होगा ना, पोजीशन वेक्टर हो गया। तो ओमेगा क्रॉस आर जो होगा वो क्या होगा, देखो ओमेगा क्या, आउट, आउट है ना, तो ओमेगा क्रॉस आर लोगे तो क्या होगा, v का डायरेक्शन मिलेगा। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, ओमेगा क्रॉस आर इज क्या होगा, ये वेक्टर फॉर्म। तो ये क्या होगा, वेक्टर फॉर्म में अपने को रिलेशन वेक्टर फॉर्म में मान, ठीक है। ये स्केलर फॉर्म में है और ये क्या है, वेक्टर फॉर्म। तो वेक्टर v इज इक्वल टू क्या होगा, वेक्टर ओमेगा क्रॉस क्या होगा, वेक्टर r, वेयर r इज नथिंग बट द पोजीशन वेक्टर। मैं रेडियस वेक्टर नहीं बोलूंगा यहाँ, पोजीशन वेक्टर, ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर। यदि पार्टिकल क्या है, ऐसे ओमेगा वेलोसिटी से क्या है, ये मूव कर रहा है, और ये क्या होगा, लीनियर वेलोसिटी से मूव कर रहा है ऐसे, तो ओमेगा r और इसमें वेक्टर फॉर्म ये रिलेशन होगा, और ये क्या होगा, कभी कभी ये वेक्टर फॉर्म में पूछा जाता है, ठीक है। तो ये लीनियर वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी के बीच रिलेशन क्या होता है उसके बारे में अभी हम लोगों ने देखा, ठीक है। इसके नेक्स्ट लेक्चर में, इसके नेक्स्ट पार्ट में हम क्या पढ़ेंगे कि व्हाट इज द एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है उसके बारे में देखेंगे, और फिर देखेंगे कि देयर आर 3 काइनेमेटिक्स इक्वेशन फॉर एंगुलर, फॉर सर्कुलर मोशन, ठीक है, फॉर सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन के लिए क्या है, 3 काइनेमेटिक्स इक्वेशन दिया हुआ है, उसको आप यूज कर सकते हैं, जैसे हमने ट्रांसलेशनल मोशन के केस में देखा था, ठीक है। तो इस लेक्चर में बस इतना ही, इसके आगे हम इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।